नमस्कार, मैं हूं बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 अगस्त दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी। राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दिसंबर 2026 तक होगा तैयार। 44,000 दर्शकों की क्षमता के साथ बनेगा बिहार की नई पहचान। बेरोजगार युवाओं को मिलेगा नया अवसर। बिहार सरकार का डिजिटल रोजगार पोर्टल शुरू। स्किल, नौकरी और करियर काउंसिल की मिलेगी सुविधा। कैदियों से मिलने के लिए जेल जाने की जरूरत कम होगी। बिहार में फिर शुरू हुआ ई मुलाकात सिस्टम। ऑनलाइन स्लॉट बुक कर वीडियो कॉल से होगी बात। पटना में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। विश्वविद्यालय व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ उठी आवाज। मार्च रोकने के लिए पुलिस ने संभाला मोर्चा। बिहार कैबिनेट की आज बड़ी बैठक। सीएम सम्राट चौधरी ले सकते हैं रोजगार, भर्ती और विकास योजनाओं पर अहम फैसले। कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। भारत नेपाल सीमा पर बड़ी सुरक्षा। भीमनगर और कुनौली बॉर्डर से नेपाल जाने वाले यात्रियों की होगी फेस स्क्रीनिंग। पहचान पत्र के साथ बायोमेट्रिक जांच होगा अनिवार्य। जडेजा की टेस्ट वापसी से पहले चेतेश्वर पुजारा का दावा। गेंदबाजी में आया बड़ा बदलाव। अब हर मैच में विकेट लेने की सोच के साथ उतरते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। एनएचएम असम के 2204 स्टाफ नर्स पदों पर 15 अगस्त तक करी आवेदन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम असम ने स्टाफ नर्स के 2204 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार 1 अगस्त 2026 से 15 अगस्त तक आधिकारिक वेबसाइट nhm.assam.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम डिप्लोमा होना अनिवार्य है। साथ ही असम नर्सिंग मिडवाइस एंड हेल्थ विजिटर्स काउंसिल में रजिस्टर्ड नर्स के रूप में पंजीकरण आवश्यक है। अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित है, जबकि आरक्षित वर्ग को नियम अनुसार छूट मिलेगी। चयन शैक्षणिक अंकों, अनुभव और इंटरव्यू के आधार पर होगा। चयनित अभ्यर्थियों को 20,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। उम्मीदवार समय रहते ऑनलाइन आवेदन कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। राजगीर क्रिकेट स्टेडियम में दिसंबर से शुरू होंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले। बिहार के क्रिकेट प्रेमियों का वर्षों पुराना इंतजार अब खत्म होने वाला है। नालंदा के राजगीर में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम दिसंबर 2026 तक तैयार हो जाएगा, जहां पहला राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला आयोजित करने की तैयारी है। करीब 90 एकड़ में 633 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस स्टेडियम में 40,000 दर्शकों की क्षमता, आधुनिक फ्लाइट लाइट, इलेक्ट्रॉनिक स्कोर कार्ड, वीआईपी गैलरी, कॉर्पोरेट बॉक्स, मीडिया सेंटर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पीचे होगी। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि यह स्टेडियम बिहार के खेल विकास की नई पहचान बनेगा। इससे खिलाड़ियों, खेल पर्यटन, रोजगार और राज्य की खेल अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिलेगा। बिहार में विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन। बिहार सरकार के प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के विरोध में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। आज से 8 अगस्त तक सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षक कर्मचारी काला बिल्ला लगा करके विरोध करेंगे। 10 अगस्त को सामूहिक अवकाश लेकर के विश्वविद्यालय मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन होगा। 11 से 25 अगस्त तक प्रतिदिन नारेबाजी, विरोध सभा और जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मोर्चा का आरोप है कि नया अधिनियम विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, शैक्षणिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करेगा। इसलिए अधिनियम को तत्काल वापस लेने की मांग के साथ व्यापक जन आंदोलन चलाया जाएगा। बिहार के युवाओं के लिए लॉन्च हुआ डिजिटल रोजगार पोर्टल। बिहार सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए एकीकृत डिजिटल रोजगार प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस पोर्टल पर बेरोजगार युवा, निजी कंपनियां और नियोक्ता एक ही मंच पर जुड़ सकेंगे। युवा अपनी शैक्षणिक योग्यता और कौशल के अनुसार पंजीकरण कर नौकरी के लिए आवेदन, रोजगार मेलों की जानकारी, करियर परामर्श और कौशल विकास कार्यक्रमों का लाभ ले सकेंगे। भाजपा नेता मंगल पांडे ने इसे रोजगार व्यवस्था को पारदर्शी, सरल और प्रभावी बनाने वाली पहल बताई। उनके अनुसार यह डिजिटल मॉडल युवाओं और उद्योगों के बीच की दूरी कम करेगा तथा योग्य उम्मीदवारों को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिहार के जिला अस्पतालों में हाईटेक होंगे ऑर्थोपेडिक्स ऑपरेशन थिएटर। बिहार सरकार जिला अस्पतालों और अनुमंडलीय अस्पतालों में ऑर्थोपेडिक्स ऑपरेशन थिएटर यानी कि ऑर्थो ओटी को हाईटेक बनाएगी। सभी ओटी भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप आधुनिक उपकरणों से लैस होगी। राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी जिलों के आवश्यक संसाधनों और उपकरणों की सूची मांगी है।
संसाधनों के आकलन के बाद बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे सड़क दुर्घटना, फ्रैक्चर और खेल चोटों के मरीजों को जिला स्तर पर बेहतर इलाज मिलेगा तथा रेफरल की जरूरत कम होगी। उपकरणों के नियमित रखरखाव, पंजीकरण और कार्यशील स्थिति की निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी। 5 सूत्री मांगों को लेकर के पटना में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। पटना में मंगलवार को 5 सूत्री मांगों को लेकर के छात्र युवा संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास घेराव मार्च निकाला है। पुलिस ने डाक बंगला चौराहे के पास बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। आगे बढ़ने की कोशिश पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कुछ छात्रों को हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारी विश्वविद्यालय में खाली शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति, प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम वापस लेने तथा छात्र आंदोलन के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे छात्रों ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई, प्रभावित प्रदर्शनकारियों को मुआवजा और आंदोलनकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार पर जवाबदेही तय करने की मांग की। आज होगी बिहार कैबिनेट बैठक, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। बिहार कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में होगी। बांकीपुर उपचुनाव परिणाम के बाद यह पहली बैठक है जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में विभिन्न विभागों की नई भर्तियां, रोजगार सृजन, महिलाओं, विधवाओं और बुजुर्गों के लिए नई कल्याणकारी योजनाओं पर महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। इसके अलावा सड़क, 4 लेन पुल, रेल और हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। पिछली 29 जुलाई की बैठक में 24 प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी, जिनमें आंगनबाड़ी भर्ती, जलापूर्ति, पुल निर्माण और उद्योग से जुड़े फैसले शामिल थे। अब वीडियो कॉल से होगी बिहार की जेलों में कैदियों से मुलाकात। बिहार सरकार ने जेलों में बंद कैदियों से मुलाकात के लिए ई मुलाकात प्रणाली को फिर से शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा से हुई है। अब परिजन, अधिवक्ता और चिकित्सक ई मुलाकात पोर्टल या फिर सिटीजन सर्विस के जरिए ऑनलाइन स्लॉट बुक कर वीडियो कॉन्फ्रेंस अथवा जेल में जाकर के मुलाकात कर सकेंगे। प्रत्येक बंदी को सप्ताह में एक बार ई मुलाकात की सुविधा मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र और अन्य विवरण देना अनिवार्य होगा। इस व्यवस्था से भीड़ कम होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, दूर रहने वाले परिवारों को राहत मिलेगी और भविष्य में इसे बिहार की अन्य जेलों में भी लागू किया जाएगा। छपरा में 13 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला। बिहार के छपरा में 13 अगस्त को राजवेंद्र कॉलेज परिसर में जिला स्तरीय रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया जाएगा। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग के तहत आयोजित इस मेले में देश की कई निजी कंपनियां तकनीकी और गैर तकनीकी पदों के लिए भर्ती करेगी। 10वीं 12वीं ITI, डिप्लोमा, स्नातक और बीटेक पास अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 12,500 से 27,500 रुपए प्रति माह तक वेतन मिल सकता है। भाग लेने के लिए detjob.bihar.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 180029656556 पर संपर्क किया जा सकता है। बिहार के पूर्व राज्यपाल और शिक्षाविद DY पाटिल का निधन। पूर्व राज्यपाल, प्रख्यात शिक्षाविद और पद्मश्री डॉक्टर DY पाटिल का लंबी बीमारी के बाद महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित आवास पर 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में सेवा दी थी तथा शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। वर्ष 1991 में उन्हें सामाजिक सेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनके निधन पर राजनीतिक और शैक्षणिक जगत में शोक की लहर है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें दूरदर्शी शिक्षाविद और जनसेवक बताते हुए श्रद्धांजलि दी। उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। नेपाल जाने वालों के लिए नया नियम, अब फेस स्क्रीनिंग होगी अनिवार्य। नेपाल के मधेश क्षेत्र में हालिया हिंसा और भारत नेपाल सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों के बाद सुपौल के भीमनगर और कुनौली बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। अब नेपाल जाने वाले सभी यात्रियों के लिए केवल आधार या फिर अन्य पहचान पत्र दिखाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि फेस और बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी गई है। स्क्रीनिंग के बाद ही सीमा पार करने की अनुमति मिलेगी। नई व्यवस्था से सीमा चौकियों पर लंबी कतारें लग रही। SSB और स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से निगरानी बढ़ा रहे। अधिकारियों के अनुसार इस कदम का उद्देश्य अवैध घुसपैठ, तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। दियारा के लाखों लोगों को मिली मुफ्त जहाज सेवा की सौगात। पटना के दानापुर स्थित नासरीगंज घाट से पानापुर दियारा के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुफ्त यात्री जहाज सेवा शुभारंभ की है। इस सेवा से दियारा क्षेत्र की 6 पंचायतों के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब लोगों को गंगा पार करने के लिए छोटी और जोखिम भरी नावों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह जहाज प्रतिदिन हजारों यात्रियों को बिना किसी शुल्क के सुरक्षित आवागमन की सुविधा देती है।
इससे छात्रों, किसानों, महिलाओं, मरीजों और नौकरी पेशा लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। जनप्रतिनिधियों के अनुसार इस पहल से दियारा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। रजिस्ट्री के बाद जरूर कराए दाखिल खारिज, जाने पूरा नियम। संपत्ति खरीदने के बाद केवल रजिस्ट्री कराना पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में मालिकाना हक दर्ज कराने के लिए दाखिल खारिज कराना अनिवार्य है। रजिस्ट्री के बाद यह प्रक्रिया 30 से 90 दिनों में पूरी होती है, जबकि विवाद रहित मामलों में कई राज्यों में 30 से 45 दिनों में म्यूटेशन हो जाता है। रजिस्ट्री खरीद बिक्री का कानूनी दस्तावेज है, जबकि दाखिल खारिज से राजस्व रिकॉर्ड में नए मालिक का नाम दर्ज होता। समय पर म्यूटेशन नहीं कराने पर भविष्य में संपत्ति बेचने, ऋण लेने या फिर कानूनी विवाद जैसी समस्याएं आ सकती है। इसके लिए रजिस्ट्री पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। रैगिंग मामलों में बिहार को मिला देश में दूसरा स्थान। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के मामलों में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2025 में बिहार से 122 मामले दर्ज हुए, जबकि उत्तर प्रदेश में 251 और मध्य प्रदेश में 117 मामले सामने आए। बिहार में 2022 के 54 मामलों की तुलना में रैगिंग की घटनाएं लगभग 2.5 गुना बढ़ गई है। 2026 में 22 जुलाई तक 50 मामले दर्ज हो चुके हैं। यूजीसी के निर्देश पर विश्वविद्यालयों में एंटी रैगिंग समिति बनाई जा रही और छात्रों से शपथ पत्र लिया जा रहा। शिकायत के लिए राष्ट्रीय एंटी रैगिंग हेल्पलाइन, पोर्टल और ईमेल की सुविधा भी उपलब्ध है। बिहार में झींगा पालन से कमाए लाखों, सरकार दे रही 60% तक सब्सिडी। बिहार सरकार किसानों और युवाओं को अतिरिक्त आय के लिए झींगा पालन को बढ़ावा दे रही। मत्स्य प्रजाति विविधीकरण योजना के तहत झींगा पालन यूनिट लगाने पर 60% तक अनुदान दिया जा रहा। गयाजी में आधा एकड़ भूमि पर झींगा पालन यूनिट शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत 1,10,000 रुपए है। वैज्ञानिक तरीके से मीठे पानी में झींगा पालन कर बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। बाजार में झींगा की मांग और कीमत अधिक होने से यह लाभकारी व्यवसाय बन सकता है। इसके अलावा कैटफिश और मोती पालन पर भी सरकारी सहायता उपलब्ध है। हजारों व्हाट्सएप अकाउंट हुए बंद, मेटा ने दिया बड़ा अपडेट। भारत समेत कई देशों में हजारों व्हाट्सएप यूजर्स के अकाउंट अंडर रिव्यू में चले गए हैं, जिससे वे चैट, कॉल और अन्य फीचर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाए। कई यूजर्स का दावा है कि उन्होंने ना स्पैम भेजा और ना ही किसी थर्ड पार्टी ऐप का उपयोग किया, फिर भी अकाउंट लॉक हो गए। माना जा रहा है कि ये ऑटोमेटेड मॉडरेशन सिस्टम की गड़बड़ी या फिर टेक्निकी समस्या हो सकती है। मेटा ने बताया कि सुरक्षा कारणों से संदिग्ध अकाउंट की जांच की जाती है और कभी-कभी सिस्टम से गलती भी हो सकती है। यूजर्स को आधिकारिक ऐप इस्तेमाल करने और रिव्यू प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार करने की सलाह दी गई। गर्भवती महिलाओं को अब अस्पतालों में मिलेगी बेहतर सुविधा। बिहार के जिला और अनुमंडल स्तर के सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की तैयारी शुरू हो गई। राज्य स्वास्थ्य समिति गायनी, ओटी और एलडीआर कॉम्प्लेक्स को आधुनिक उपकरणों से लैस करेगी। इसके लिए अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों और जरूरतों का गैप एनालिसिस कराया जाएगा। कमी मिलने पर इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के जरिए उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। मेजर ऑपरेशन टेबल, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, सक्शन मशीन, ईसीजी और फिटल, डॉपलर जैसे उपकरण लगाए जाएंगे। इससे स्थानीय स्तर पर प्रसूति सर्जरी मजबूत होगी, रेफरल का दबाव घटेगा और महिलाओं को घर के पास सुरक्षित इलाज मिल सकेगा। बेतिया राज्य की 22,813 एकड़ भूमि अब बिहार सरकार के अधीन। बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने बेतिया राज्य की 22,813.78 एकड़ भूमि को राज्य के अधीन लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। विभाग ने विभिन्न जिलों में स्थित इस भूमि के अधिग्रहण के लिए संबंधित अधिसूचनाएं जारी कर दी है। सबसे अधिक 15,556.39 एकड़ भूमि पश्चिमी चंपारण में, 7,194.56 एकड़ भूमि पूर्वी चंपारण में, 35.58 एकड़ गोपालगंज, 11.49 एकड़ पटना, 8.74 एकड़ सारण और 7.29 एकड़ सिवान में स्थित है। सरकार का उद्देश्य इन जमीनों का विधिसम्मत अधिग्रहण कर उनका प्रभावी प्रबंधन और जनहित में उपयोग सुनिश्चित करना है। बिहार बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी अवधेश मिश्रा की।
अवधेश मिश्रा भोजपुरी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता हैं जो अपनी दमदार खलनायक भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पटना थिएटर से की और 2005 में भोजपुरी फिल्म दुल्हा ऐसा चाहिए से फिल्मों में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने गंगा देवी, मेहंदी लगा के रखना, संघर्ष, डमरू, शहंशाह जैसी कई चर्चित फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने तमिल फिल्म पुजाई और हिंदी फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स में भी काम किया है। भोजपुरी सिनेमा में उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय कर अपनी अलग पहचान बनाई और आज भी उद्योग के लोकप्रिय अभिनेताओं में गिने जाते हैं। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। अगले 3 दिनों के दौरान बिहार के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। इसके बाद अगले 4 दिनों में तापमान फिर 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। न्यूनतम तापमान अगले 5 दिनों तक लगभग स्थिर रहने का अनुमान है। राज्य के अधिकांश भागों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है। अररिया, सुपौल में कहीं कहीं अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। वहीं अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, गया, जहानाबाद, किशनगंज और पश्चिमी चंपारण में भारी वर्षा की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। पीएम श्री योजना के लिए बिहार ने केंद्र से मांगी अतिरिक्त राशि। बिहार में पीएम श्री योजना के तहत चयनित 836 विद्यालयों के विकास कार्यों के लिए शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार से अतिरिक्त राशि की मांग की है। विभाग के अनुसार स्वीकृत राशि और वास्तविक लागत में 2196.06 लाख रुपए का अंतर है, जिससे कई परियोजनाओं पर वित्तीय संकट पैदा हो गया। स्मार्ट बोर्ड, अतिरिक्त कक्ष, शौचालय मरम्मत सहित कई कार्यों की वास्तविक लागत स्वीकृत राशि से अधिक है। शिक्षा विभाग का कहना है कि कम आवंटन से निर्माण कार्य प्रभावित हो सकते हैं। पीएम श्री विद्यालयों को ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित करते हुए सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्मार्ट कक्षाएं, कंप्यूटर लैब और आधुनिक पुस्तकालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। विमल कुमार हत्याकांड में तेजस्वी यादव ने उठाए कई बड़े सवाल। डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यकाल में सरकारी अधिकारियों की हत्या बढ़ी है और मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तेजस्वी ने लोजपा विधायक सोनू सिंह पर साजिश का आरोप लगाते हुए सभी दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने पीड़ित परिवार को सुरक्षा और पत्नी को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। पुलिस के अनुसार ड्राइवर मिथिलेश कुमार से पूछताछ में हत्या की बात स्वीकार की। प्रारंभिक जांच में काम के दबाव और आपसी विवाद को घटना का कारण बताया गया। श्रीलंका सीरीज से पहले जडेजा पर पुजारा का बड़ा दावा। पूर्व भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि रविंद्र जडेजा पहले से ज्यादा आक्रामक और परिपक्व टेस्ट गेंदबाज बन गए हैं। उनके अनुसार पहले जडेजा का ध्यान रन रोकने पर रहता था, लेकिन अब वह हर मैच में विकेट लेने की सोच के साथ गेंदबाजी करते हैं। जडेजा ने 89 टेस्ट में 348 विकेट लिए हैं और वह अपनी ताकत के अनुसार लगातार स्टंप पर गेंद डालते हैं। करीब 7 महीने बाद वह 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वापसी करें। T20 से संन्यास लेने के बावजूद जडेजा टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बने हुए हैं और टीम के अहम खिलाड़ी हैं। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1852 में उड़ीसा के प्रमुख राष्ट्रवादी आचार्य प्यारे मोहन का जन्म हुआ। 1915 में प्रगतिशील कवि शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म हुआ। 1944 में प्रसिद्ध अभिनेत्री उत्तरा बावकर और 1947 में चर्चित हिंदी कवि वीरेन डंगवाल का जन्म हुआ। 1969 में भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद का जन्म हुआ। इसी दिन चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग का जन्म हुआ। 2000 में महान क्रिकेटर लाला अमरनाथ का निधन हुआ। 2001 में महिला पहलवान अंशु मलिक का जन्म हुआ। 2014 में चाचा चौधरी के रचयिता प्राण कुमार शर्मा और 2025 में वरिष्ठ राजनेता सत्यपाल मलिक का निधन हुआ। मनीषा रानी ने दिखाया मुंबई में अपना करोड़ों का सपनों का घर। बिहार की मनीषा रानी ने मुंबई के गोरेगांव में अपने नए रेनोवेटेड घर में शिफ्ट होकर के अपना बड़ा सपना पूरा किया। उन्होंने अपने YouTube चैनल पर घर का वर्चुअल टूर साझा करते हुए बताया कि इंटीरियर और डेकोरेशन पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने अपने घर का नाम आंगन रखा है। 3 BHK फ्लैट को 2 BHK में बदल करके बड़ा मास्टर बेडरूम बनाया गया है। घर में वास्तु के अनुसार मंदिर, आधुनिक किचन, शानदार लिविंग रूम और अनोखा गेस्ट रूम भी है। बिग बॉस OTT 2 और झलक दिखला जा 11 से लोकप्रिय हुई मनीषा ने कहा कि उनका वर्षों पुराना सपना आखिरकार साकार हो गया।
हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, किस मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किए थे? ऑप्शन ए है शाह आलम, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। इसका सही जवाब है ऑप्शन शाह आलम। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए तपन सिंह, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी श्याम नंदन मिश्रा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह। हमारा तीसरा सवाल कि इनमें से कौन सा जिला बिहार के पूर्वी चंपारण का जिला मुख्यालय है? ऑप्शन ए रोहतास, ऑप्शन बी है किशनगंज, ऑप्शन सी है बेतिया, ऑप्शन डी है मोतिहारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मोतिहारी। हमारा चौथा सवाल है कि बूढ़ी गंडक नदी बिहार के किस जिले से निकलती है? ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है गया जी, ऑप्शन डी औरंगाबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पश्चिम चंपारण। हमारा पांचवा सवाल है कि इनमें से कौन सा जिला बिहार का अग्रणी आलू उत्पादक जिला है? ऑप्शन ए गया जी, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है नालंदा, ऑप्शन डी है सिवान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नालंदा। हमारा छठा सवाल के बिहार में कौन सा त्योहार दुर्गा उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है? ऑप्शन ए छठ, ऑप्शन बी है सामा चकेवा, ऑप्शन सी है बिहुला, ऑप्शन डी महालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महालय। हमारा आखिरी सवाल के बिहार का पहला राष्ट्रीय कौशल संस्थान कहां स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी है दरभंगा, ऑप्शन सी है कटिहार, ऑप्शन डी है भागलपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दरभंगा। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रमेश कुमार, संजय कुमार, गीता देवी, प्रशांत सिंह, रणधीर कुमार, अमरजीत कुमार, अबोध कुमार, कामेश्वर सिंह, लवी यादव, देव प्रकाश कुमार, राकेश कुमार, राधे श्याम प्रसाद, मोहन कुमार, अशोक कुमार, लक्ष्मी मेहता, प्रदीप पंडित, पिंटू कुमार, गोविंद कुमार, अनुराग कुमार, मिंटू ठाकुर, मुरली पासवान, मिथिलेश कुमार, रामचंद्र सिंह, परवेज अंसारी, दयानंद सिंह, संजय कुमार शर्मा, हिमांशु राज, प्रदीप बिहारी, वीरेंद्र कुमार, चंदन कुमार, राहुल राज, अनवर करीम खान, अभी कुमार, हरेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, मोहसिन राजा, प्रियंका कुमारी, राजकिशोर महतो, अर्जुन राम, गुंजा कुमारी, रतन शरण, मिथिलेश कुमार, किरण देवी, राजकुमार, हनीश सिंह, रंजीत मिश्रा, किरण देवी, विजय घायल, राजेश कुमार शर्मा, अमित कुमार, दीपक कुमार, मिथिलेश कुमार, गुंजा कुमारी और दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या बिहार में निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण होना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।